पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है और अब बिहार वासियों को उम्मीद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से सबसे ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बनी थी, उसके पूर्व में सम्राट चौधरी कई तरह के वादे बिहार वासियों से कर रहे थे, चाहे वो शिक्षक से जुड़ा हुआ मुद्दा ही क्यों ना हो। नियोजित शिक्षकों को लेकर कल जिस तरीके से बीजेपी दफ्तर में लाठियां चलाई गई अपनी मांगों को लेकर, नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष मंगलवार को बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले विधानमंडल का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि बाद में उन्हें रोक दिया गया। गर्दनीबाग घटनास्थल पर शिक्षकों को पुलिस ने गेट बनकर आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद देर शाम सभी शिक्षक अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय पहुंचे और जो पुलिस कर्मी थे उन्होंने बल प्रयोग किया। कई महिला शिक्षिकाओं को भी काफी चोटें आई हैं। इस घटना के बाद अचानक से सम्राट चौधरी बीजेपी दफ्तर के गेट पर पहुंचते हैं और शिक्षकों से बातचीत करते हैं। सवाल ये उठता है कि जिन शिक्षकों के लिए सम्राट चौधरी कभी विपक्ष में रह के आवाज उठाते थे, उन्हीं शिक्षकों पर अचानक लाठियां क्यों बरसाई गई। ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कुर्सी का मोह जो है, कुर्सी का जो लाभ है सम्राट चौधरी को मिलते ही वो सब कुछ भूल चुके हैं। चलिए, तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलजेडी से प्रवक्ता नितिन जी जुड़ गए हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हाँ, नमस्कार रत्नी जी। नितिन जी, सवाल ये है कि आप लोग जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़ा हितैषी बनते हैं शिक्षकों के लिए, लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई बीजेपी दफ्तर के बाहर की, महिला शिक्षिकाओं को पीटा जा रहा था, काफी उन्हें चोट भी आई थी। ये अचानक से क्या सत्ता में आते आते आप लोग बदल गए हैं क्या? देखिए रत्नी जी, जैसा आप भी जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों का यह जो कार्यक्रम था वो पूर्व से निश्चित था। इन लोगों ने अपनी मांगे रखी थी। जी। लेकिन मैं आपको इस संदर्भ में एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। शायद आपके दर्शकों के लिए और नियोजित शिक्षकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा जी। कि आप जानते हैं कि नियोजित शिक्षक जो अभी दक्षता परीक्षा का आयोजन होना है, जिसमें 3 बार मौका दिया जाएगा नियोजित जी। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, और जिसको शायद 5 बार करने की भी मांग चल रही है और शायद वो भी प्रोसेस में है। जी। लेकिन इस बात की जानकारी मैं आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को, नियोजित शिक्षकों को और देश प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं जी। कि 26 दिसंबर 2023 को एक कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अभी जो विपक्षी दल है वो सत्ता पक्ष में थे। उनके नेतृत्व में, नीतीश जी के ही नेतृत्व में वो कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें तेजस्वी जी भी थे और बाकी तमाम दल के भी प्रतिनिधि उसमें थे। और उसमें यह निर्णय लिया गया था, जिसको बिहार शिक्षक जो है वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो बनाई गई है, उस नियमावली का अनुमोदन उसी बैठक में दिया गया। तो मुझे तो आश्चर्य ये लग रहा था कि कल विधानसभा में और विधानसभा के बाहर जिस तरह से विपक्षी दलों ने आके हो हंगामा किया, जब उनको दक्षता परीक्षा का जो मामला था जब वो पसंद नहीं था, तो और एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, क्रेडिट का जो शोर चल रहा था विधानसभा के अंदर रत्नी जी, जी। तो ये तो मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू थोड़ी चलेगा रत्नी जी। आप ये देखिए कि जब आप नौकरी देने का क्रेडिट ले रहे हैं, तो आप ही तो शिक्षा मंत्री थे ना भाई, राजद का ही शिक्षा मंत्री था। और प्रक्रिया के बारे में आप जानते हैं कि मैं सचिवालय में काम करने वाला व्यक्ति रहा हूं, तो मुझे उसकी प्रक्रिया का भी मालूम है। तो हर एक विभाग जो है वो अपना एक प्रस्ताव लेकर जाता है कैबिनेट में, तो ये प्रस्ताव तो शिक्षा मंत्री के अनुमोदन से गया, यानी आपकी सहमति थी। तो कुल मिलाकर जिस विषय को आप लेकर गए, आपने दक्षता परीक्षा का प्रावधान किया और आप खुद ही कल उसका विरोध कर रहे हैं। तो आपको पहले जिस समय आप बना रहे थे, आपने सही नियम क्यों नहीं बनाया, या उस समय नियोजित शिक्षकों की मांग को क्यों नहीं रखा सामने में। दूसरी बात यह है कि ये जो सरकार परिवर्तित हो गई तो आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा, आपका स्टैंड परिवर्तित हो जाएगा। आप नीतीश जी को पलटू कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जी रत्नेश जी। सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि लाठी से नहीं, बात से भी बात बन सकती थी। आखिरकार अंत जी में बिल्कुल। सम्राट चौधरी आए। देखिए मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। आप जानते हैं रत्नेश जी बिल्कुल। कि पिछले 1 डेढ़ साल से नियोजित शिक्षकों के साथ खड़ा हूँ, उनके साथ संघर्ष कर रहा हूँ।
और मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ, मुझे सत्ता में रहना, विपक्ष में रहना, ये सब से मुझे कोई लेना देना नहीं होता है। जी जी जी। मैं जिन विषयों पर स्टैंड लेता हूँ उस पर स्टैंड लेता हूँ। आज आपने मेरा इंट्रोडक्शन प्रवक्ता के रूप में किया है, ठीक है, मैं उस पद पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ उसने भी कभी समझौता नहीं किया है। शिक्षा को लेकर उपेंद्र बाबू ने कब क्या किया है ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कितने पदों का त्याग कर दिया इन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए, और अभी हमारे नेता ने मांग की है। आपको मैं एक और संदर्भ देना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इस तरह का लाठीचार्ज जो किया जाना जो है वो उचित है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से संयम लोगों ने रखा है नियोजित शिक्षक ने, और एक शिक्षक के रूप में इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से किसी चीज की क्षति ना हो, वो हंगामा ना हो, विधि व्यवस्था का उल्लंघन ना हो। हम लोग अभी सरकार में आए हैं, हम लोग उनके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम लोग अभी तो 28 तारीख को तो सरकार बनी है, 12 तारीख को किस तरह से बहुमत प्राप्त किया गया है वो अभी आपने देखा, क्या क्या तमाशा किया जा रहा था। तो अब व्यवस्था स्थिर होने दीजिए, इन सब चीजों पर विचार किया जाएगा। और सम्राट चौधरी जी ने संभवतः 15 तारीख का समय दिया है इन लोगों के प्रतिनिधियों को मिलने के लिए, नियोजित शिक्षक के लिए। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार इस शिक्षक के मुद्दे पर सवाल उठाते रहे हैं, कई सभाओं में उन्होंने खुलेआम कहा है, तो क्या सम्राट चौधरी के साथ मिलकर बातचीत करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? मैं निश्चित रूप से सर से इस विषय में बात करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ, और बात करने का विषय नहीं है। जो भी सर की बात है उपेंद्र बाबू ने सार्वजनिक तौर पे कहा है। अभी हाल ही में सीतामढ़ी में हमारी एक रैली थी, उसमें उन्होंने खुल के कहा कि भाई अभी देखिए एक और बात है, उसी नियमावली में इन लोगों ने प्रावधान ये करा दिया कि एक समिति बनाई जाएगी, जो तीन बार में जो पास नहीं करेंगे उनके ऊपर क्या निर्णय लिया जाएगा, इसके लिए समिति बनाने का प्रावधान कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद आनन फनन में वो समिति भी बना दी गई, जिसमें बिहार बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और आपके शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे। अध्यक्षता के पाठक साहब कर रहे हैं उसमें, और उस कमिटी ने ये कर दिया, अनुशंसा कर दी कि अगर 3 बार में पास नहीं करेंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो ये आप क्या कर रहे हैं भाई? 17, 18 साल, 20 साल से कोई आपके यहाँ सेवा दे रहा है, तो अगर वो योग्य नहीं था तो आप इतने दिन तक उसको रखे हुए क्यों थे? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? नहीं तो फिर आपको मानवीय तरीके से इस पर सोचना पड़ेगा ना। जैसे हमारे नेता ने कहा कि भाई आप अगर समझते हैं कि उसको शिक्षक के रूप में वो काम नहीं कर सकता है, तो जो योग्य नहीं है उसको बना के रखने की भी जरूरत नहीं है उस पद पर। लेकिन उससे इतर और भी तो कई तरह के काम है स्कूल में, आप उनकी सेवा वहां पे लीजिए। किसी को आप उसको ये आशा तो दे दीजिए, विश्वास तो दिलाइए कि भाई हम आपके साथ, सबका घर परिवार है, इसी नौकरी से घर परिवार चल रहा है। किसी की नौकरी ले लेना, किसी के पेट पे लात मार देना, इससे बड़ा अपराध तो कुछ हो ही नहीं सकता रत्नेश जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। दर्शकों, नियोजित शिक्षक से जुड़े तमाम मुद्दों के लिए आप जुड़े रहिए भारत लाइव पर, पल पल अपडेट जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।